हेलो दोस्तों, आज हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे और कुछ एनिमेशन इफ़ेक्ट्स के बारे में उनको बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से डिफ़ॉल्ट में स्लाइड ओपन हो गई है, तो इसको मैं यहाँ पे होम टैब में जाकर ये लेआउट ऑप्शन से ब्लैंक कर लेता हूँ। ब्लैंक होने के बाद यहाँ पर मैं आज आपको एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है कार्ड फ्लिप एनिमेशन। इसको मैं सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस शेप को ले लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इस तरह से बना लेता हूँ शेप। और यहाँ पे पोजीशन उसकी जो साइज़ है उसको सेट कर देता हूँ 2.1 और यहाँ पर 3.1, यहाँ पर इसको थोड़ा सा 2.31, ये इस तरह से दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और जस्ट इसी का डुप्लीकेट बना देता हूँ। इसको मैं कलर दे देता हूँ, इसको इफ़ेक्ट दे देता हूँ ये वाला, और इसको जस्ट इसका डुप्लीकेट कीबोर्ड से कंट्रोल डी करिए और इसको फिर से सेट कर दीजिए जस्ट बाजू में इसके, ये इस तरह से। इसी तरह से आप कंट्रोल डी करते जाइए, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसको सबको सेलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा इनको खिसका लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए पहले तो, और उसके बाद इसको थोड़ा सा ये इस तरह से सेट कर लीजिए। अब इनको सेलेक्ट कर लिया है, फिर कंट्रोल डी फिर से करिए तो ये डुप्लीकेट आ गया। इसको नीचे से सेट कर दीजिए, ये इस तरह से। फिर से कंट्रोल डी कीजिए तो ये नीचे अप्लाई हो गया, ये इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा सेलेक्ट करके ऊपर कर देता हूँ, ऑल सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद ऊपर जो स्लाइड में ही दिखाई दे, एक्स्ट्रा बाहर पे दिखाई ना दे, तो इस तरह से सेट कर देता हूँ, ये इस तरह से ये दिखाई देगा इस तरह से। फिर उसके बाद इसकी साइज़ है ना 2.1 ही करते हैं और एंटर, ये इस तरह से, तो ये सेट हो जाएगा। इस तरह से साइज़ सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं कि जैसे हमें किस प्रकार के कार्ड बनाने हैं। तो मैं इस पे लिख देता हूँ फर्स्ट पे कि मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ CTRL+A टू Z तक जितने भी कंट्रोल हैं बाकी बता देता हूँ। जितने इस पे ये शेप दिए गए हैं उस पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से इसका रख देता हूँ मैं 40 और यहाँ पर इसका टेक्स्ट जो कलर है वह ब्लैक कर देता हूँ, ये इस तरह से। और बाकी फ़ॉन्ट चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। बाकी मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देता हूँ, ये इस तरह से पेस्ट कर दिया, पेस्ट। और इसी तरह से यहाँ पर चेंज भी करते जाइए। यहाँ पे कर दीजिए B और इसको फिर सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके बोल्ट कर दीजिए। बाकी इस पर बोल्ट नहीं किया था, इसका साइज़ 40 और इससे भी मैं बोल्ट कर देता हूँ, पहले ये बोल्ट कर दिया। और इसी तरह से इसको बोल्ट 40 और उसके बाद बस ब्लैक, और यहाँ पे जाके फिर पेस्ट, इसकी तरह सेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट और यहाँ पर इसको कट करके B हो गया C, और नहीं B नहीं, यहाँ पे आएगा D और यहाँ पे आएगा C, ये इस तरह से। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ 40, ये इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर पेस्ट, इधर भी पेस्ट, सब जगह पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट 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 और पेस्ट, है ना, इस तरह से। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको कट करता हूँ मैं और यहाँ पर D लिखा था तो यहाँ पर कर देता हूँ E और इसको सेलेक्ट करके जितना जो ये भाग है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ इसका साइज़ 40
और इसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पे कर देता हूँ 40 और सबके साइज़ बढ़ा कर देता हूँ। फिर चेंजेस करूँगा, फिर यहाँ पे जा कर के 40, इसी तरह से यहाँ पर भी और 40, इसको कर देते हैं 40 और इसको भी सिलेक्ट करके 40, फिर इसके 40, इसी तरह से इसको 40 और इसी तरह से इसको 40। फिर जस्ट ये तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, थोड़ा सा एक ही जगह लिख देते हैं F, फिर इसके बाद यहाँ पर G, यहाँ पर H, यहाँ पर I, यहाँ पर J, यहाँ पर K और यहाँ पर L। इस तरह से बना लीजिए। अब यहाँ पे इसी की तरह सेकंड स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पर बाकी तो वहीं से कॉपी कर सकते थे, बाकी मैं यहाँ पर फिर से ले लेता हूँ, नहीं तो टेक्स्ट भी कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर इसको सेट कर दिया मैंने, यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर, यहाँ पर इसको, इसका साइज़ देते थे 2.1 और इसका जो चौड़ाई है 3.1, ये इस तरह से। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल D, और ये इसी तरह ये और कंट्रोल D, ये और इसको भी थोड़ा सा ये इस तरह से सेट कर लीजिए। अब सबको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल D और इसको ड्रैग करके नीचे ला दीजिए, ये, और इसी तरह से कंट्रोल D, ये आ गया। इस तरह से सेट कर लीजिए। फिर इन सब को सेलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट और यहाँ पे इफ़ेक्ट में जा कर के फिर से इफ़ेक्ट दे दीजिए इनको, ये इस तरह से दिखाई देगा। फिर यहाँ पर फिर से कैरेक्टर टाइप करना है, तो सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर इनके ऊपर दे दीजिए। अब ये जो पहले जो मैंने कंट्रोल्स लगाए थे, शॉर्टकट की लगाई थी, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, थोड़ी सी उनके बारे में। जैसे कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट, उसी तरह से यहाँ पर होता है ऑल सेलेक्ट नहीं होता, इससे होता है बोल्ट, ये बोल्ट, और इसी तरह से यहाँ पे होता है कॉपी, फिर यहाँ पे हो जाता है D से यहाँ पे हो जाता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेटिंग, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेटिंग, इसको यहाँ पर और एंटर कर देता हूँ, इस तरह से दिखाई देगा। और इसी तरह से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेटिंग और यहाँ पे आ जाता है सेंटर अलाइन सेंटर, यहाँ पे एंटर, इस तरह से। और यहाँ पे कर देते हैं F फाइंड करने के लिए, और इसी तरह से यहाँ पर फाइंड करने के लिए होता है। फिर इसके बाद आता है FG गो टू पेज, इस तरह से, और उसी के बाद एंटर, इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पर गो टू पेज रिप्लेस, फिर यहाँ पर क्या था, I था, जहाँ पे इटैलिक हो जाता है, जो टेक्स्ट है वो तिरछा दिखाई देने लगता है, इटैलिक, इसको सिलेक्ट नहीं किया था, लिख, और इसी तरह से ये हो जाएगा, इटैलिक हो गया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं IJ जस्टिफाइड पैराग्राफ एंटर, जस्टिफाई, इस तरह से आ जाएगा। पाई लिख दिया है, कर देते हैं फाई, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर फाई कर दिया, और कि हाइपर लिंक के लिए होता है हाइपर लिंक, इस तरह से। और यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट है L, मतलब अलाइन लेफ्ट, इस तरह से। और इन सबको सेलेक्ट करके जिनको जो टेक्स्ट के साइज़ हैं सबको सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ ही, तो देखिए डबलिंग ना हो जाए, डबल भी हो जाता है क्योंकि कॉपी हो जाता है जस्ट। तो सबको सेलेक्ट कर लीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये
यहाँ पे जा कर के इनकी जो फ़ॉन्ट की साइज़ है वह दे देते हैं 40। मैंने बाकी वहाँ पे एक एक करके बताया था, इस तरह से दे देंगे तो ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे गया, सबको सेट कर लिया मैंने। अब इन पे एनिमेशन लगाते हैं। किस तरह से लगाते हैं, तो एनिमेशन पेन ओपन करेंगे यहाँ पर ये। अब यहाँ पर एक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लगाना है मुझे एंट्रेंस वाला। तो यहाँ पे मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो स्ट्रेच दिख रहा है इस पर क्लिक करके स्ट्रेच का लगा देंगे। ये इस तरह से दिखाई देगा। ओके कर दिया, ये आ गया। इसका ड्यूरेशन है, इसे चेंज कर देता हूँ मैं, एक कदम छोटा कर देता हूँ, 25 का कर दिया। इस तरह से यहाँ पर भी सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सभी को एक साथ ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबको एक साथ सेलेक्ट। और यहाँ पर स्ट्रेच इस पे जाता हूँ, इस पे मोर इफेक्ट इस पे, और ये इस तरह से, और ओके कर देता हूँ। ये इस तरह से अप्लाई हो गया। और इनका जो ये है इसको कम कर दिया, यहाँ पे कर देते हैं विद प्रीवियस, और ये इस तरह से दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बाद इसी तरह से इस पर कर देते हैं, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, ऑल सिलेक्ट, यहाँ पे जाएंगे। अब इस पे एग्जिट वाला लगा देते हैं। तो ये 3rd नंबर पे दिख रहा है मोर एग्जिट इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे कोलैप्स, इस तरह से दिखाई देगा और ओके कर देते हैं। तो ये दिखाई देने लगा। इसको भी कम कर देते हैं, इसका ड्यूरेशन इस तरह से। और अब हम क्या करते हैं, इसको क्योंकि जस्ट इसके बाद फ्लिप एनिमेशन बनाना है तो इसको सेलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट, और उसके बाद कट, और इधर जाके जस्ट इनके ऊपर कर देते हैं पेस्ट। तो ये देखिए इस तरह से पेस्ट हो गया। अब सबको थोड़ा सा इनके बराबर का सेट कर दिया, ये इस तरह से। और इसका जो ये है, इसको एनिमेशन है, इनका एनिमेशन पेन, इसको ड्रैग करके टॉप पे ला देते हैं। तो ये आ गया। अब हमें इन सब पर ट्रिगर लगाना है। तो क्या करेंगे, हम इस पर जाएंगे फर्स्ट वाले पे, जो इसका है फर्स्ट में जो दिया गया है, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद टाइमिंग में जाएंगे, ट्रिगर। यहाँ पर ट्रिगर देने से पहले ये देख लेना कि इसका नेम क्या है। कोलैप्स है तो यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर 15, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ट्रिगर लगाना है। तो राइट क्लिक करेंगे, फिर से टाइमिंग में जाएंगे, ट्रिगर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद 15 नंबर, ये है 15, और ओके कर देंगे तो ये आ गया। और उसी तरह से इसको जो ये जो दिया गया है ग्रीन वाला, जो इसके बैक में जो था येलो कलर का जिस पे एनिमेशन लगाया था हमने एंट्रेंस वाला, तो इसको ड्रैग करके ला करके यहाँ पर इस तरह से इसी तरह से रख देंगे। इसी तरह से सब में अप्लाई कर देते हैं। टाइमिंग ये होगा, देख लेना, इसका नेम देख लेना, 16 है, फिर 17 है, 18 है, इसी तरह से कंटिन्यू होगा। राइट क्लिक करेंगे, टाइमिंग, ट्रिगर, और यहाँ पे जाने के बाद 16 था, ये 7, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया, ये 16, ये क्योंकि ये 15 था, ये 16 हो जाएगा इस तरह से। और इसको ड्रैग करके ला के यहाँ पर ये इस तरह से छोड़ दीजिए। फिर इसी पे जाएंगे 17, इसको करेंगे राइट क्लिक, टाइमिंग, और यहाँ पे जाएंगे ट्रिगर, यहाँ पे जाएंगे नीचे 17, ओके। और इसी तरह से यहाँ पर जाएंगे, इसको ड्रैग करके लाके यहाँ पर, और इसी तरह से सबसे टॉप पे जाएंगे, ये है 18, राइट क्लिक, टाइमिंग, ट्रिगर, ये हो जाएगा 18 और ओके, ये हो गया। उसके बाद इसको ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। ये इसी तरह से सबको कर लीजिए। अब क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं सभी को, कंट्रोल्स हैं, ऑल सेलेक्ट मत कीजिएगा नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी। सभी पीछे का जो फ्लैप है वह सेलेक्ट हो जाएगा। और ये करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको सेंड टू बैक, तो ये हो जाएगा बैक। अब ये आ गया है फ्रंट में येलो वाला, तो फ्रंट वाले को सेलेक्ट करेंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे
और सभी को सेलेक्ट कर लेते पहले फ्रंट का। अब इस पर फिर से एक एनिमेशन और ऐड करना है। इस पर सबसे पहले लगाया था हमने एंट्रेंस वाला, अब इस पर लगाते हैं एग्ज़िट वाला। तो जाएंगे फिर से एग्ज़िट इफ़ेक्ट, यहाँ पे जाएंगे कोलैप्स, जो जैसे ब्लू में लगाया था तो वापस ये फ्लिप हो जाएगा, एग्ज़िट इफ़ेक्ट दिखाएगा। इस तरह से ये सभी पे अप्लाई हो गया है। यहाँ पे कर देते हैं इसको 25 ड्यूरेशन, और इस तरह से ये हो गया। फिर इसी तरह से फिर इसको फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंड टू बैक कर देते हैं फिर से, तो ये आ गया फर्स्ट। अब इस पे फिर से लगाते हैं, फिर इनको फिर सेलेक्ट करेंगे, सभी को सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है, फिर से जाएंगे ऐड इफेक्ट पे और यहाँ पे जाएंगे। अब इस पे लगा देते हैं एंट्रेंस वाला स्ट्रेच, और ये ओके। इस तरह से जस्ट सभी पे लग गया, और यहाँ पे कर देते हैं इनको एक कदम पीछे, और इस तरह से ये दिखाई देगा। कर देते हैं विथ प्रीवियस कर देते हैं, तो ये हट गया। इस तरह से ये इस तरह से विथ प्रीवियस कर दीजिएगा तो ये हट जाएगा। सभी पे अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर इसको विथ प्रीवियस कर दीजिए नीचे वाला। फिर से जैसे हमने इनको सेलेक्ट किया था तो वैसे इनको भी करना है। राइट क्लिक करके टाइमिंग में जाना है, ट्रिगर पे, और इसको जाके इसका जो नेम है वह देख लीजिएगा। राइट क्लिक, यहाँ पे है 3, तो 3 राइट क्लिक करेंगे, टाइमिंग में जाएंगे, ट्रिगर में, और इसको सेलेक्ट करके और इसको 3 और ओके, ये आ गया। इसी तरह से इसको ड्रैग करके लाएंगे और नीचे ले जाएंगे, और ये इस तरह से सेट कर लीजिए। इसी तरह से इस तरह से देखिए मैंने सभी पे ये जो फिर से है ऐड कर दिया है, सभी पे ऐड करके, और इस तरह से फिर से ट्रिगर लगा दिया सभी पर। इस तरह से ट्रिगर अप्लाई हो गया है। अब हम इस तरह से ट्रिगर अप्लाई होने के बाद हम देखते हैं एनिमेशन। यहाँ पर जाएंगे स्लाइड शो पे और फ्रॉम बिगिनिंग पे कर देंगे, तो ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा, इस पर वापस क्लिक कर देंगे तो ये बैक हो जाएगा। इस तरह से ये फ्लिप एनिमेशन दिखाई देगा। ये इस तरह से ये इसका एनिमेशन है, फ्लिप एनिमेशन, ये इस तरह से बना लीजिए।